तो अब सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई पागल इंसान के हाथ में दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत आ जाए तो वो क्या बनाएगा, बोर्ड ऑफ पागलपन। और उसमें कौन शामिल है, उसमें सब मोस्ट पावरफुल कंट्री का शामिल है जिसे हम फकर कौम भी कहते हैं, और उसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान जैसे अद्भुत देश भी शामिल करे गए हैं, तभी तो ये पागलपन बोर्ड आराम से टिका रह पाएगा। आप समझ पा रहे हो। लेकिन ये तो रही हंसी की बात, लेकिन ये रियल में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो ये यूनाइटेड नेशन को टक्कर देने की बात है। और सबसे खास बात ये है कि ये पागल इंसान इस बोर्ड का आजीवन कि अध्यक्ष रहने वाला है, जब तक लाइफ टाइम के लिए इसने खुद को घोषित कर रखा है। और सबसे खास बात, ये स्वघोषित अध्यक्ष है, कोई इसे अध्यक्ष नहीं मानता। ये पागल देशों के अलावा जैसे कि हो गया पाकिस्तान हो गया एंड छोटे मोटे देश हो गए आसपास के तुर्की वगैरह, उनको इकट्ठा करके ये बनाया गया है। लेकिन डिटेल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा यूरोप किस तरीके से टूट रहा है आपस में, और इस सब में भारत कहां पर खड़ा हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये जो बोर्ड बनाया गया है, ये बनाया गया है दावोस में, क्योंकि वहां हो रहा था इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आयोजन हो रहा था, तो वहीं पर इन्होंने अपने पागलपन शुरू करा है। और दावोस कहां पर है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये है स्विट्जरलैंड में, और यहीं पर हुआ है बोर्ड ऑफ पीस, यानी कि एक तरीके से ऐसी संस्था जो शांति के लिए काम करेगी। और ये इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये देखिए, जो दशकों से युद्ध चलते आ रहे हैं और जो आपस में कि नफरत का माहौल है, उसे हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। कैसे खत्म करेंगे, आप सबने देखा है कि वेनेजुएला में कैसे खत्म करा है इन्होंने, इसके बाद ईरान में किस तरीके से टोटल खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से पूरी दुनिया में खत्म करेंगे। और सब जानते हैं कि भारत इस पागल आदमी का पहला टारगेट होने वाला है। आप समझ पा रहे हो। लेकिन इस इनिशिएटिव के जो पीछे बताई जा रही है, जो ऑफिशियल जानकारी दी जा रही है, वो ये कहा जा रहा है कि भैया गाजा वॉर। लेकिन सबसे खास बात की जो इसका चार्टर है ना, उसमें तो गाजा वॉर की बात ही नहीं हुई है। और गाजा वॉर को ध्यान में रख के ऐसा समझो कि एक पौधा उगा दिया और काम उसका कुछ और था। दुनिया को कहा गया कि इसे हम सांस लेने के लिए इसे लगा रहे हैं, लेकिन इसे हमने लकड़ी काटने के लिए यूज कर लिया। तो गाजा वॉर के नाम पर ये इनिशिएटिव शुरू करा गया, लेकिन हर कोई जानता है कि अमेरिका इसका कैसे यूज करने वाला है नहीं है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस लगातार हो रहे हैं, कि आप देखोगे यूएई, सऊदी अरब में, यमन में हो रहा है क्राइसिस, ठीक है ना। इसके अलावा आप सीरिया में देख लो, इराक में देख लो, आप चाहे फिलिस्तीन संकट देख लो, कहीं भी देख लो, लगातार वो मिडिल ईस्ट पूरा कि युद्ध गृह एक तरीके से उसमें चलते ही रहते हैं। तो अगर हम सपोर्टर की बात करें इसके, तो इसे बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या ब्लड लीडरशिप अपनाई है यार डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन अगर इसकी आलोचनात्मक रवैये से इधर देखें तो इसे एक पावर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। कैसे कि भैया पूरी दुनिया की जो संस्थाएं हैं उससे मैं अलग। अब सबसे खास बात आप खुद समझो कि एक बंदा जिसने यूएन जैसी संस्थाओं से जो निकल गया हो, करीबन 50-60 संस्थाओं से जो निकल गया हो, उसके बाद वो क्या करेगा, निकल के कुछ नया क्रिएट कर देगा। आप समझ पा रहे हो। तो उसने बोर्ड ऑफ पीस बना दिया। निकला क्यों था, अब इसके निकलने का कारण भी आप समझ पाओगे। ये यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं से इसलिए निकला था अमेरिका, क्योंकि इसे खुद का एक यूनाइटेड नेशन जैसा संस्थान बनाना था, और उसका उद्घाटन भी इन्होंने कर दिया, जिसे बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस। और इसको अब थोड़ा डिटेल में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, इसमें कितनी कंट्रीज शामिल हैं। तो देखो सीधी सी बात है, इसके जो चेयरमैन होने वाले हैं, लाइफ टाइम बता रहा हूं मैं, वो डोनाल्ड ट्रंप होने वाले हैं। और इसके चार्टर में उन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी दी गई है। इसके चार्टर में उन्हें कि भाई इसके कि सर्वे सर्वा है, एक तरीके से ये समझ लो सर्वे सर्वा की तरह वो काम करेंगे। और सबसे खास बात, इसके जो कुछ लीक डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें कहा गया है जो मेंबर का सिलेक्शन होगा वो फाइनल डिसीजन चेयरपर्सन का होगा। और इसकी फीस भी बताई जा रही है, अगर किसी देश को इसका सदस्य बनना है तो करीबन $1 बिलियन के आसपास कहा जा रहा है कि उसे रकम देनी होगी। तो कुछ देश इसे ये भी कह रहे हैं कि ये पैसे के बदले दी गई सहूलियत है एक तरीके से। आप समझ पा रहे हो। तो आइए अब इस स्लाइड में ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से देशों को इस महामानव ने आमंत्रित किया था, एंड इसके साथ में कौन कौन से देशों को निकाल दिया गया। तो देखिए यहाँ पर जो इसमें है, रेड कलर में है, इन देशों ने इस बोर्ड ऑफ पीस का सदस्य खुद को मान लिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब इसमें कौन कौन से है, मंगोलिया हो गया आपका। अगर देखिए जो न्यूज में रहते हैं कंट्री, उनकी बात करें तो यहाँ पर इजराइल हो गया। ठीक है, ध्यान रखिए। सऊदी अरब हो गया, यूएई भी शामिल है इसमें। ठीक है, ध्यान रखिए। पाकिस्तान जैसा मोस्ट पावरफुल कंट्री तो है ही, एंड इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे मिस्र भी इसमें शामिल है, और यूएस तो खुद है ही। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर देखोगे नीचे तो अर्जेंटीना भी इसमें शामिल है। लेकिन अब इसके साथ में ये इसमें शामिल होने के लिए कई देशों को निमंत्रित किया गया था, तो उसमें भारत भी एक था जो येलो कलर में है, रशिया भी था, तो इसमें से कोई नहीं आया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इसमें यूक्रेन खुद शामिल नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब आप कहोगे ग्रीन में कौन से देश है, तो ग्रीन में है कनाडा। कनाडा क्यों है, क्योंकि उसने चाइना के साथ अपनी दोस्ती बना ली, एक कभी डिफेंस डील करी, रेयर अर्थ मिनरल्स की डील करी, ट्रेड की डील करी, जिसके कारण क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हो गए नाराज। तो उन्होंने क्या किया, निमंत्रण भेजा था जो कनाडा को, वो निमंत्रण ले लिया वापस। तो वापस लेने के लिए
विड्रॉ करने के लिए उसको ग्रीन में दर्शाया गया है। तो आप समझ पाए यहाँ पर कि कौन कौन से देश इसमें शामिल है। तो आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है वो किस तरीके से यूनाइटेड नेशन को टक्कर देने की सोच रहा है। तो देखिए, कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करेगा ना, आपस में जुड़कर करेगा। तो कभी कभी कहते हैं ये उसकी जगह ले सकता है, और रियल में इनका मेन तो काम है पावर का, आप ध्यान रखिए। तो देखिए, अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो बोर्ड ऑफ पीस है वो किस तरीके से यूनाइटेड नेशन की मतलब की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार आपने देखा होगा, कई बार वो बोल रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, ये बोर्ड यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर काम करेगा। तो कई बार कह रहे हैं कि ये बोर्ड यूनाइटेड नेशन का एक विकल्प भी साबित हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो ये यूनाइटेड नेशन है ये एक तरीके से ओल्ड सिस्टम पर आधारित है, क्योंकि इसने गाजा वॉर नहीं रुकवाई अभी तक। आप समझ पा रहे हो, यूक्रेन वॉर में ये एकदम फिसड्डी साबित हुआ। एंड इसके साथ में इसे कोरोना का भी एक वो कहा जा रहा है कि कोरोना में भी इसने बहुत मतलब कि ढंग से कार्रवाई नहीं करी थी यूनाइटेड नेशन ने, जो इसका WHO संस्था है उसने अच्छे से काम नहीं करा। एक तरीके से मतलब बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि उसके खिलाफ बोलने के लिए, यहाँ पर आप समझ पाओगे। और देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बोर्ड ऑफ पीस है इसकी ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने भैया देखो गाजा या इजराइल युद्ध को थोड़ा सीज फायर करवाया है, हमने ईरान इजराइल का जो 12 दिन का युद्ध हुआ था वो हमने रुकवाया है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को हम कम करवाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन की माने और अगर हम भी सोचें तो ये सब एक टेम्पररी सीज फायर एग्रीमेंट थे। मतलब वो कभी भी टूट सकते हैं, कभी भी युद्ध हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये खुद को भारत पाकिस्तान युद्ध का भी मतलब रोकने वाला कह रहे थे, जबकि ऐसा हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को खाली पॉज करा गया है, उसे खत्म नहीं करा गया है, रोका ही गया है बस। और इसी के साथ में वो यूक्रेन इशू को, रशिया और यूक्रेन को एक टेबल पर लाने के लिए भी मतलब कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात कि वो तैयार नहीं है, दोनों देश, खासकर यूक्रेन खुद भी तैयार नहीं है। इसलिए अब ये सवाल बना हुआ है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है क्या वो शांति लाएगा पूरी दुनिया में, या फिर वो पावर पॉलिटिक्स को और बढ़ाएगा कि मतलब जिस देश के पास ताकत होगी वो नया एक इंस्टीट्यूट क्रिएट कर देगा, एक संस्था क्रिएट कर देगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक किसी मतलब कि मेंटल के हाथ में कोई पावर आ जाए तो वो किस तरीके से मतलब पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।